हाय एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का गेम हाउस में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। आप लोगों का जो सपोर्ट हमें मिल रहा है, जो प्यार हमें मिल रहा है दोस्तों, वो आगे भी इसी तरह से बना रहा है। और हम लोग हमारे इस चैनल के जरिए आप तक जो भी यहाँ पे हम लोग वीडियो दोस्तों हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको जो भी हम लोग लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिक और रेफरेंसेस बुक से ही आपको दोस्तों पढ़ा रहे हैं। जो भी कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, आपका रेफरेंस बुक से ही डिस्कस हो रहा है, ताकि आपके जो एग्जाम्स के अंदर हमें पता है तकरीबन क्वेश्चंस बनते हैं रेफरेंसेस। टेस्ट लिया था ऑर्गेनिक के ऊपर, रिएक्शन मैकेनिज्म, एनजीपी और रीअरेंजमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट था दोस्तों ये, क्योंकि हमने ये जो क्वेश्चंस आपके लिए जो प्रिपेयर किए थे, जो बनाए थे दोस्तों, ये हमने 4 से 5 बुक से हमने इस क्वेश्चंस को लिया है। और सभी क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और हर एक क्वेश्चंस के अंदर दोस्तों को आपको कुछ नया कंसेप्ट मिलेगा सीखने के लिए। जो आपने क्लेडन में जो कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा, उस कंसेप्ट आपको आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों हमने जो बुक से निकाले हैं, हम उसका आपको ऊपर रेफरेंस भी देंगे और साथ ही साथ पेज नंबर भी देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या दिया है भाई क्वेश्चन फर्स्ट? रिएक्टेंट दिया है और रिएजेंट्स। क्या दिया है रिएजेंट? एमसीपीबी है। क्या एमसीपीबी है? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड्स। यानी क्या करता है ये हम सभी को पता है दोस्तों, इसका रोल क्या होता है। ये कौन सी रिएक्शन है? ये है हमारी बियर विलीगर रिएक्शन। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बियर विलीगर रिएक्शन है दोस्तों। हमें 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम हर क्वेश्चन को डीप में नहीं जाएंगे, हम ओवरऑल यहाँ पे सिर्फ आंसर निकालेंगे। और जो मेन कंसेप्ट जो कि क्लेडन ने नहीं दिया है, हम लोग यही डिस्कस करेंगे। जो आप लोगों के लिए न्यू कंसेप्ट है क्वेश्चंस के अंदर, हम लोग वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और हम लोग जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे रीअरेंजमेंट का, उस टाइम में हम लोग उसे डीप में स्टडी करेंगे, क्योंकि हमें 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमारा जो वीडियो है बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। अब बियर विलीगर रिएक्शन हमें पता है क्या करता है। तकरीबन हमने जो भी क्लेडन से पढ़ा है या कैरोथर से पढ़ा है, उसमें क्या दिया हुआ है, कुछ इस तरह के एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पीएच दिया है मान लो, और यहाँ पे मिथाइल दिया है, यहाँ पे भी मिथाइल है। अब जो हमारे रिएक्शंस होती है पर एसिड के साथ, क्या होता है? ये पर एसिड होता है। ये जो एमसीपीबी है हमें पता है पर एसिड है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड्स। अब ये पर एसिड का काम क्या होता है, ये क्या करता है बियर विलीगर रिएक्शंस में? तो पहली बात हमें पता होना चाहिए भाई कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन इंसर्शन करता है। अब ऑक्सीजन इंसर्शन करेगा तो कहाँ करेगा? क्लियर, ऑक्सीजन इंसर्शन करेगा तो कहाँ करेगा? तो ये कहाँ पे करता है दोस्तों? ये करता है मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट पे करता है। कहाँ करता है ऑक्सीजन इंसर्शन? मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट्स पे। फर्स्ट वाला जो हमें पता होना चाहिए इसमें पॉइंट्स। अब सेकंड पॉइंट्स किस तरह से करता है? तो ये 1,2 माइग्रेशन के थ्रू रिएक्शंस करता है। कैसा करता है दोस्तों? ये 1,2 माइग्रेशन के थ्रू रिएक्शंस करता है। अब जो थर्ड वाला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है इसमें, इसकी जो प्रोडक्ट की स्टोरियोकेमिस्ट्री होती है दोस्तों, वो क्या होती है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या होती है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होती है। हम आपको ऊपर पिक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं रेफरेंसेस बुक्स के साथ दोस्तों। अब मान लो यहाँ पे जब रिएक्शंस होंगी हमारी, तो हमारा जो ऑक्सीजन इंसर्शन होगा कहाँ पे होगा? आप देखो यहाँ पे मिथाइल अटैच है, यहाँ प्राइमरी कार्बन है मिथाइल, और यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन को एक पीएच ग्रुप अटैच है और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो अब जो ऑक्सीजन इंसर्शन होगा तो कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। और इस पीएच की स्टोरियोकेमिस्ट्री रिटेंशन रहने वाली है, चेंज नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है बियर विलीगर रिएक्शंस क्या करता है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट देता है। अब अकॉर्डिंग टू क्लेडन और अकॉर्डिंग टू कैरोथर, इसके हिसाब से अगर हमें यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है दोस्तों, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? देखो पहले हम लोग काटम काटी देखेंगे यहाँ पे। अब ये मिथाइल की स्टोरियोकेमिस्ट्री डाउन को है, अब यहाँ पे डाउन को है, और यहाँ पे हाइड्रोजन अप को है। तो एक ये पॉसिबिलिटी है, हो सकती है, एक ये हो सकता है। ठीक है, अब इस वाले को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मिथाइल की स्टोरियोकेमिस्ट्री चेंज हो गई, यानी ये हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब सेकंड में अब बचा सी और डी। अब यहाँ पे ये वाले का भी जो मिथाइल है ये भी चेंज हो गया, डाउन था यहाँ पे अप चला गया, ये भी कैंसिल। अब ए हो सकता है या सी हो सकता है। अब अकॉर्डिंग टू क्लेडन और कैरोथर क्या होगा आपका? ए होगा। क्यों ए होगा अकॉर्डिंग? क्योंकि क्लेडन में दोस्तों इस वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन वहां पे डिस्कस नहीं किया है, इस टाइप का क्वेश्चन वहां पे डिस्कस नहीं किया है। इसलिए ये जो क्वेश्चन हमने लिया है दोस्तों, ये डाले एल भोगर की बुक से लिया है। और इसी बुक से दोस्तों रिसेंटली में ही आपको क्वेश्चन पूछा गया था एलडीए का, जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। 2020 CSIR
नेट जून में जो क्वेश्चन आया था एलडीए का, इसी बुक से लिया गया था। ठीक है, तो हमने उसी बुक से दोस्तों इस वाले क्वेश्चंस को लिया है एमसीपीबीए को। अब यहाँ पे रिएक्शन होती क्या है, अब यहाँ पे रिएक्शन होती क्या है, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्या दिया है हमें, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं रिएक्टेंट, ये आ गया हमारा रिएक्टेंट मिथाइल और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन चला गया, ये मिथाइल आ गया हमारा। अब एसिटिल क्लोराइड दिया है। अब एमसीपीबीए ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है दोस्तों, मैं ए आर लिख रहा हूं। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड को हमने क्या किया, एरोमेटिक रिंग को सिर्फ ए आर यहाँ पे लिखा है। अब हमें पता है कि जो एसिटिल क्लोराइड्स होता है भाई, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। जितने भी आपके कार्बोनिल कंपाउंड से, चाहे वो कीटोन रहने दो, चाहे अल्डिहाइड रहने दो, चाहे अमाइड रहने दो, या एसिटिक अनहाइड्राइड रहने दो, ठीक है, इन सभी से मोर रिएक्टिव कौन होता है आपका, एसिटिल क्लोराइड्स होता है। तो सबसे पहले जो रिएक्शंस होंगी आपकी कहां पे होंगी दोस्तों, इस एसिटिल क्लोराइड्स पे होंगी। इस एसिटिल क्लोराइड्स पे रिएक्शंस होंगी। तो ये जो बॉन्ड है आपका, ये वाला जो बॉन्ड है कार्बोनिल कंपाउंड्स का बॉन्ड, ये क्या होगा, ये पहले बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड एक साथ हमने क्या किए, बना भी दिए, बॉन्ड ब्रेक भी कर दिया और बॉन्ड फॉर्मेशन भी कर दिए। फिर सीएल को बाहर निकालेंगे हम लोग, तो आपको एक यहाँ पे क्या मिलेगा, एक मॉइटी मिलती है कुछ इस तरह की। देखो यहाँ पे, अब मैं मिथाइल, इसमें मिथाइल लिख रहा हूं, यहाँ पे मेरा आ गया मिथाइल ग्रुप, ये डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ पे चला गया ओ, ये ओ सी डबल बॉन्ड हो, और ये ए आर एरोमेटिक रिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, कौन सी वाली स्टेप होंगी यहाँ पे दोस्तों, 1 2 माइग्रेशन। कौन सी स्टेप होती है यहाँ पे, 1 2 माइग्रेशन की, 1 2 माइग्रेशन होगा यहाँ पे इस तरह से, ये माइग्रेशन हो गया और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, आपका ये चला गया, मॉइटी बाहर चली गई। तो यहाँ पे आपको जो मिलता है, इंटरमीडिएट जो मिलता है, जो बता रहा है आपको डाले बोगर के बुक में जो बता रहा है, कुछ इस तरह से आपको मॉइटी बता रहा है दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक से दोस्तों ये, इससे क्वेश्चन अभी बन रहे हैं, रिसेंटली में ये क्वेश्चन बना है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, ओ सी डबल बॉन्ड और ए आर, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बचा है और यहाँ पे क्या बचा है, पॉजिटिव चार्ज बचा है। ये मॉइटी हमें यहाँ पे मिलती है। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये जो ग्रुप है आपका O माइनस, किस पे अटैक करेगा भाई, इस कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा। तो जब इस कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा तो उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है देखने के लिए दोस्तों, क्या मिल रहा है, देखो प्रोडक्ट हमें, ये मिथाइल ग्रुप चला गया, ये O सी डबल बॉन्ड O सी डबल बॉन्ड और ए आर। अब ऐसा प्रोडक्ट कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ए तो हमारा कैंसिल हो गया, कहाँ दिख रहा है आपको, सी। ठीक है, एडवांस क्वेश्चन था दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन से चांस है आने के एग्जाम्स में। तो किस तरह से आया और क्यों आया, यहाँ पे अटैक क्यों हुआ इस वाली कंडीशंस में, क्योंकि एसिटिल क्लोराइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए क्या किया इसने, पहले एसिटिल क्लोराइड्स को बाहर किया, क्लोरीन को बाहर किया, ये वाली मॉइटी हमें मिल गई। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 1 2 माइग्रेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमें पता है कहाँ पे इंसर्शन होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड्स को क्या होगा हमारा, ऑक्सीजन इंसर्शन होता है। तो ऑक्सीजन इंसर्शन यहाँ पे हो रहा है, किस तरह से होता है, 1 2 माइग्रेशन से होता है। ये हो गया ऑक्सीजन इंसर्शन, ये वाली मॉइटी मिल गई हमें। ठीक है, अब इसके बाद ये जो होगा हमारी जो बचा था, जो बाहर जा रहा था हमारा बाय प्रोडक्ट जो जा रहा था, एसीटेट O माइनस सी डबल बॉन्ड, अब वो अटैक करता है और हमें प्रोडक्ट ये वाला मिलता है। क्लियर हो, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, चेयर फॉर्म दिया हुआ है, कौन सी चेयर दिया है यहाँ पे, साइक्लिक चेयर दिया है 6 मेंबर की, और ट्रांसडिकालिन दिया है। हमें पता है 2 डिकालिन होते हैं, 6 डिकालिन होता है, ट्रांसडिकालिन होता है। तो यहाँ पे हमें ट्रांसडिकालिन दिया है और कंडीशन क्या दिया है, HONO। यानी यहाँ पे जो रिएक्शंस होने वाली है भाई, ओवरऑल जो रिएक्शंस होंगी एनजीपी की रिएक्शंस होंगी, जो कि हमने क्लेडन में भी पढ़ा है। और एनजीपी के अंदर क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर जो भी ग्रुप माइग्रेशन वाला होता है और जो लिविंग ग्रुप होता है, वो एक दूसरे को क्या चाहिए दोस्तों, 1 2 डायक्सियल चाहिए और उसी के साथ ट्रांस चाहिए। चेयर फॉर्म बना रहा हूं मैं ट्रांसडिकालिन की, ये मेरा आ गया मिथाइल, ये OH, ये मिथाइल दिया हुआ। अब यहाँ पे N2 कैसा बनेगा, ये कन्वर्ट करेगा NH2 को N2 में,
डाई जो कंपाउंड बन गया। अब इसके बाद हमें देखना क्या है, अब ये कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया दोस्तों, ये एक्सियल चला गया, ये एक्सियल चला गया। अब 2 वाली 1 2 पोजीशन बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ये 1 यहाँ पे 2। अब यहाँ पे कोई एनजीपी के लिए हेट्रो एटम है क्या जो पार्टिसिपेट करेगा N2 को बाहर करने के लिए? नहीं है, ये हेट्रोजन ही है। अरे ये हेट्रोजन है तो इनके पास इतनी इनके पास पावर, इतना इनके पास कैपेसिटी नहीं होती है दोस्तों क्या ये N2 को बाहर करे। तो अब हमें क्या देखना होता है इसके, अब ये यहाँ तो नहीं, अब यहाँ देखेंगे 1 ये कॉमा 2। अब यहाँ पे एक मिथाइल है और एक ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का नेचर हमें पता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर से यहाँ पे एनजीपी होता है, फ्रेगमेंटेशन होगा या फिर माइग्रेशन होगा। अब कैसा है नेचर ऑक्सीजन का? एक्सियल। कैसा है? ये एक्सियल चला गया। और ये मिथाइल कैसा है? इक्विटोरियल है। यानी ये दोनों ही एक दूसरे को क्या हो गया दोस्तों? ट्रांस हो गया। कैसा हो गया? 1 2 ट्रांस। रिएक्शन कहां से जाएंगी? इसके लोन पेयर से N2 को बाहर करेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? ओवरऑल जो प्रोडक्ट मिलेगा, ओवरऑल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इपोक्साइड मिलेगा। इपोक्साइड कहा दिया हुआ है? इसमें दिया है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि इसने क्या किया दोस्तों, ये मिथाइल को माइग्रेट करा दिया है। मिथाइल माइग्रेट नहीं होगा। मिथाइल माइग्रेट कब होता? अगर मिथाइल माइग्रेट कब होता दोस्तों? अगर मान लो यहां पे अब ये N2 दिया हुआ है हमें, ये OH हम लोग यहां लिखते और मिथाइल को हम लोग एक्सियल को लेते, अब N2, ठीक है। अब इस सिचुएशन में अब अगर ये दिया होता यहाँ पे रिएक्टेंट में हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लोन पेयर के थ्रू मिथाइल को इधर माइग्रेट करवाते और इसे बाहर निकालते। क्यों करवाते? कि ये भी एक्सियल है, ये भी एक्सियल है। क्या हो रहा है, हमें 1 2 ट्रांस चाहिए और 1 2 डाइएक्सियल चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये कंडीशन है फ्रेगमेंटेशन की और एनजीपी की साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर। हम लोग सभी ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग सभी इसे डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नेप्थलीन दिया हुआ है और हमें कराना क्या है? सल्फोनेशन कराना है। ये क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों क्लेडन से। क्लेडन से एज इट इज हमने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना क्या है, हमें कौन सी वाली चीज पे ऑब्जर्व करना है? तो ये जो टेम्परेचर दिया है 10 डिग्री, अब 10 डिग्री दिया है तो हम सभी को पता है अगर टेम्परेचर बिलो होता है 25 डिग्री से तो रिएक्शंस का जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा मिलता है? काइनेटिक प्रोडक्ट मिलता है। कौन सा मिलता है प्रोडक्ट? काइनेटिक्स। तो पहले हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। तो टी मीन्स यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स और के यानी क्या? काइनेटिक्स। आपको इसे ऊपर पिक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग दोस्तों, क्वेश्चंस की भी और साथ ही साथ बुक्स की भी। तो अब यहाँ पे जो थर्मोडायनामिक्स वाला है पहले ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 एलिमिनेट कर लिया हमने। अब बचा क्या है? ऑप्शन ए में और ऑप्शन 4 में कंपटीशन है। अब कौन सा होगा और क्यों होगा? तो अब यहाँ पे जब हम लोग सल्फोनेशन करते हैं दोस्तों, अब मैं यहाँ पे दोनों ही कंडीशन बता रहा हूँ आपको, थर्मोडायनामिक की भी बताऊंगा और काइनेटिक्स की भी बताऊंगा। अब यहाँ पे हम लोग जब H2SO4 के साथ रिएक्शंस करवाते हैं 10 डिग्री पे और यहाँ पे हम लोग कराएंगे 60 डिग्री पे, यानी मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हीट का बता रहा हूँ सिंबल, हीट का बता दिया। यानी रूम टेम्परेचर से ज्यादा आपका क्या होने वाला है? रिएक्शन कंडीशन होने वाली है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेंगे अकॉर्डिंग टू क्लेडन क्या बताया हुआ है, क्या ये बीटा प्रोडक्ट ऑब्जर्व होता है, बीटा पोजीशन पे आपका सल्फोनेशन होता है। और यहाँ पे इस कंडीशंस के अंदर 10 डिग्री के अंदर दोस्तों आपको जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो अल्फा वाला प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, अल्फा प्रोडक्ट। अब ऐसा होता क्यों है, क्या होगा इसके पीछे का रीजन? इसे हम लोग कहेंगे अल्फा प्रोडक्ट्स, इसे हम लोग कहेंगे बीटा प्रोडक्ट्स। तो क्या दिया है क्लेडन ने? ये वाला जो हाइड्रोजन होता है यहाँ का दूसरे वाले रिंग का, हम इसे रेड से लिख रहे हैं, आपके बुक में ऑरेंज से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन होगा दोस्तों, अब देखो इस वाले हाइड्रोजन का और इस सल्फर का यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ज्यादा है, यानी यहाँ पे क्या होगा? लेस रिपल्शन होगा, लेस रिपल्शन होगा, यानी कि ये जो प्रोडक्ट होगा हमारा ये कैसा होगा? थर्मोडायनामिक स्टेबल होगा। कैसा होगा ये? थर्मोडायनामिक स्टेबल होगा। मैं थर्मो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिया है, हीट का सिंबल दिया है 60 डिग्री या 160 डिग्री दिया है आपको क्लेडन के अंदर, ऊपर पिक्चर दिख रही है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो उसने रीजन दिया है, क्या इसका जो रिपल्शन होता है इस वाले केस में कम रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है ये स्लो फॉर्मेशन होता है और ज्यादा देर तक क्या होगा? एग्जिस्ट रहता है।
और ये जो प्रोडक्ट होता है इससे उसने कहा है कि ये होता है भाई रिवर्सिबल। ये कैसा होगा? रिवर्सिबल प्रोडक्ट मिलता है आपको, रिवर्सिबल मिलेगा और काइनेटिक्स मिलेगा। क्यों काइनेटिक्स? क्योंकि इसमें यहाँ पे रिपल्शन होता है कंपेयर टू इस वाले के। तो इसका जो राइट वाला ऑप्शन होगा कौन सा होगा दोस्तों? फोर्थ वाला इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है हमें कंडीशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल से दोस्तों हमने इसे मॉडिफाई किया है। आपको हम लोग पिक्चर बता रहे हैं ऊपर, ये क्वेश्चन भी लिया गया है क्लेडन से। अब ब्रोमिनेशन करना है, अल्किन दिया है। अब सिंपल अल्किन है, यानी कि सिंपल अल्किन का जो नेचर होता है वो न्यूक्लियोफिलिक अल्किन होता है। कैसा होता है ये जो अल्किन है यहाँ पे कोई कंजुगेशन नहीं है, यानी कि यहाँ पे देखो दोस्तों कोई कार्बोनिल कंपाउंड नहीं दिया है। अगर ये होता तो इसका नेचर इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता। क्यों होता इलेक्ट्रोफिलिक? कि इसका काम क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो ये अल्किन क्या करता था? यहाँ पे कंजुगेशन में जाएगा। तो अब यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड तो नहीं दिया है भाई, सिंपल अल्किन दिया है साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर, और मिथाइल भी उससे अटैच है। ये देखो यहाँ पे ये, तो इसका जो नेचर हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक नेचर हो जाएगा। अब एनबीएस क्या करता है? ब्रोमिनेशन करेगा। अब पॉसिबिलिटी क्या है ब्रोमिनेशन की दोस्तों? अब यहाँ पे दो हमें पॉसिबिलिटी मिलेगी, 50-50%। अब ब्रोमिनेशन हम लोग डाउन साइड से भी करवा सकते हैं। ठीक है, ब्रोमिनेशन हम लोग डाउन से भी करवा सकते हैं और ब्रोमिनेशन हम लोग अप से भी करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इसको जो ग्रुप दिया है उसने अटैच। अब ये देखिए मिथाइल आ गया डाउन से, ये मिथाइल डाउन से, तो ये दोनों ही जो आपको मिलेंगे ये 50% मिलेगा और ये 50% मिलेगा। क्लियर हो गया? क्यों मिल रहा है? कि यहाँ पे दोस्तों कोई ग्रुप नहीं दिया हुआ है, स्टोइकोकेमिस्ट्री नहीं बताया हुआ है किसी की भी, सिर्फ सिंपल साइक्लोहेक्सिन दिया हुआ है। तो आप लोग चाहे बीआर का एडिशन डाउन से कराओ या चाहे अप साइड से कराओ, दोनों ही हमें 50-50% मिलने वाले। अब सेकंड कंडीशन जो न्यूक्लियोफाइल दिया है उसने यहाँ पे, ठीक है, इसने क्या दिया? न्यूक्लियोफाइल, इस तरह का जो न्यूक्लियोफाइल दिया है हमें अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल बोल के रिएजेंट दिया है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा अब ऊपर से अटैक मारेगा या डाउन से अटैक मारेगा? अब हमें ये देखना है अटैक मारेगा कहां से मारेगा। तो जब भी दोस्तों ब्रोमीनियम आयन बनता है, कंसेप्ट दोस्तों इसे लिख लो साइड में, जब भी ब्रोमीनियम आयन बनेगा तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो मोर कहां से अटैक मारता है? मोर सब्स्टिट्यूट साइड वाले कार्बन से अटैक मारेगा। कहां से अटैक मारेगा? मोर सब्स्टिट्यूट साइड्स वाले कार्बन से अटैक मारेगा। अब ये भी अटैक मारेगा तो ये डाउन से गया हुआ है बीआर, अपना अटैक मार दिया यहाँ पे। तो ये अटैक कहां से मार रहा है भाई? ये अटैक कहां से मार रहा है? अप साइड से मार रहा है। कहां से मार रहा है अटैक? अप से मार रहा है। तो जब ये अप से अटैक मारेगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? ये देखो, अब ये बीआर में डाउन से बता रहा हूँ, ये बीआर डाउन से, अभी अप से अटैक मार रहा है। तो ये अप से अटैक मार दिया हमने यहाँ पे, ये अप से आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो मिथाइल ये कहा जाएगा? ऑब्वियसली डाउन को जाएगा ना भाई, ये कहा जाएगा? डाउन को जाएगा। अब एक आपके पास मोइटी 50% ये होंगी और 50% ये होंगी, तो यानी दोनों ही जो प्रोडक्ट ये कैसा देने वाला है? हमें 50-50% देने वाला है। तो ऐसा कहाँ पे दिया हुआ है? देखो ये बीआर अप से दिया है और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये डाउन से दिया है। तो हमें कैसा चाहिए? बीआर अप से और न्यूक्लियोफाइल, ये बीआर डाउन से और न्यूक्लियोफाइल अप से, यानी दोनों ही ट्रांस चाहिए। तो ट्रांस एक तो इसमें है, ठीक है, और ट्रांस एक इनमें है, ए और बी में ट्रांस है। देखो ये बीआर डाउन से है, ये न्यूक्लियोफाइल अप से दिया है। अब यहाँ पे सीस हो गया, कैंसिल हो गया, सीस हो गया, कैंसिल हो गया, यानी ए और बी। तो आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? ए और बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और ऐसे भी आपको बुक्स के अंदर जो बता रहा है नीचे, उसने कुछ इस तरह से बताया हुआ है दोस्तों। ये जो नीचे साइन दे रहा है ये बीआर, अरे मिथाइल, ये कुछ इस तरह की साइन दे रहा है। तो इस साइन का मतलब भी क्या होता है? 50% ये देगा और 50% ये देगा। ठीक है, क्लियर? तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है दोस्तों? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड दिया है। क्या करता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऐसा दिया हुआ है दोस्तों। आपकी क्लेडन से हमने ये क्वेश्चंस लिया था। क्या ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? अगर इसके पास दोस्तों कंडीशन में अगर वाटर होगा, जैसा बता रहा है आपको क्लेडन में अगर वाटर होगा तो क्या करता है? प्राइमरी अल्कोहल का एसिड बनाता है। क्या करता है? ये
प्राइमरी अल्कोहल का क्या में कन्वर्ट करेगा, डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो दिया हुआ है आपको प्राइमरी अल्कोहल एसिड में इसका कन्वर्ट करेगा भाई। तो एसिड का दिया हुआ है, ये एक ही प्रोडक्ट दिया हुआ है यहाँ पे बी, जिसमें उसने एसिड बताया हुआ है। इसमें अल्डिहाइड दिया है, अल्डिहाइड तो नहीं करता ये। क्यों नहीं करेंगे अल्डिहाइड दोस्तों, क्या बता रहा है क्लियर में, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इट विल गिव्स प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, में कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हमारा ए भी कैंसिल हो जाएगा, सी भी और डी भी कैंसिल हो जाएंगे। अब बात करते हैं 6 वाली की। ये क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ था आपकी क्रेडेंस से, हमने ये क्वेश्चन लिया हुआ है और ये क्वेश्चन आई थिंक आपके प्रीवियस में पूछा था, लेकिन हमने इसे मॉडिफाई किया है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, पहले तो कंडीशन में एनसीपीबीए क्या करता है। अब ये जो हमने क्वेश्चंस किया था तो कुछ देर पहले एनसीपीबीए के ऊपर जो क्वेश्चंस किया था वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। इतना है कि यहाँ पे हमें अल्किन दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, अल्किन दिया हुआ है यहाँ पे, और हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट था वहां पे कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ था, तो वहां पे ऑक्सीजन इंसर्शन हो रहा था और फॉर्मेशन क्या हो रहा था, स्टर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्शन होगा और फॉर्मेशन क्या होगा, इपोक्साइड्स होगा। क्यों, क्योंकि ये जो अल्किन है इसका नेचर कैसा है भाई, ये जो अल्किन दिया हुआ है हमें इसका नेचर कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर है इसका। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये आईसीडी है। आईसीडी का काम क्या होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल होता है और साथ ही साथ H+ सोर्स प्रोवाइड करवाता है। अब यहाँ पे क्या करेगा एनसीपीबीए, इसके साथ पहले रिएक्शंस करेगा और इपोक्साइड बनाएगा। अब जो इपोक्साइड बन गया हमारा, ये वाला इपोक्साइड फॉर्मेशन हो गया। अब जो हीट की कंडीशन दिया हुआ है दोस्तों, जो हीट है, हीट में क्या होगा, हमें इसको ओपन करना है इपोक्साइड्स को। अब जब हम इपोक्साइड ओपन करेंगे यहाँ पे, अब 2 पॉसिबिलिटी, एक तो हम यहाँ से ओपन करेंगे, तो अगर हमने यहाँ से ओपन कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे कार्बोकैटायन मिला जो कि स्टेबलाइज करेगा, ये जो ग्रुप है बल्कि ग्रुप ये उसे स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे O- आ गया, अरे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप एक ये मिलेगा। और आपने यहाँ से ओपन कर लिया, इस वाले फेस से ओपन करे, तो ये जो कार्बोकैटायन होगा ये लेस स्टेबल होगा। क्यों लेस स्टेबल होगा भाई, तो इसके पास कोई स्टेबलाइजिंग ग्रुप नहीं है, इसके पास कोई स्टेबलाइजिंग ग्रुप नहीं है। और एक बात और दोस्तों, जो अल्कीन होता है आपका, अल्कीन इस पे कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है, स्टेबलाइज नहीं होता है, अनस्टेबलाइज्ड होता है। तो यहाँ पे ये जो मॉइटी जाएंगी हमारी इस वाले रूट से जाएंगी, इस वाले रूट से नहीं जाएंगी, ठीक है, ये वाले रूट से नहीं जाएंगी। तो अब ये जो मिड रहा है हमें इंटरमीडिएट मिड रहा है, अब इसके बाद क्या होता है फर्दर, ये O- इधर शिफ्ट करेगा और इसके थ्रू इस पे अटैक होगा, इसके थ्रू किस पे अटैक होने वाला है, इस पे। अब जो 1-2 पोजिशन, अब हमें यहाँ क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट देखना है। अब ये दोनों ही देखो, ये भी टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है और ये भी टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। अगर ये दोनों ही सेम साइड को जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट होगा ये कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। तो स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा फिर, जो एक दूसरे को ट्रांस जाएंगे दोस्तों ग्रुप्स, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, वो वाला हमारा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अहमियत रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तकरीबन स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को राउंड किया है दोस्तों। यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्या लगाना है, सिंपल दिया क्या है यहाँ पे मैं मिथाइल लिखना भूल गया हूं, मैं मिथाइल है दोस्तों, N, ठीक है। अब ये जो मॉइटी है, पहले क्वेश्चन समझ लो, पूछ रहा क्या है, रिएक्टेंट क्या दिया है, ये दिया है उन्हें सिसडिकलिन। क्या दिया है भाई, सिसडिकलिन दिया हुआ था रिएक्टेंट के अंदर। अब ये रिएक्शन किससे जाएंगी, ऑक्साइड्स दिया है। अब ऑक्साइड्स 2 रीअरेंजमेंट का क्या है, रिएक्टेंट है, एक है बैकमैन रीअरेंजमेंट्स और एक है ब्रैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। अब फ्रेगमेंटेशन कब होता है और रीअरेंजमेंट कब होता है। अगर रिएक्शन कंडीशन में कार्बोकैटायन स्टेबल बनने की पॉसिबिलिटी हो, टर्शियरी हो या बेंजाइलिक हो, तो आपका जो रिएक्शन जाती है बैकमैन फ्रेगमेंटेशन से जाती है। क्यों जाएंगी, क्योंकि इसका जो इंटरमीडिएट हमें चाहिए, इसका इंटरमीडिएट क्या होता है दोस्तों, स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन या फिर बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। ये याद रखो, ये छोटे छोटे कंसेप्ट है दोस्तों, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन में क्या होगा, H+ सोर्स प्रोवाइड करेगा, वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा इसका,
तो हम लोग क्या करते हैं, इसे यहाँ पे लिखते हैं। अब ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया, देखो यहाँ पे ये मेरा आ गया NH, ये आ गया मेरा यहाँ पे N, और ये आ गया H2O, चला गया वाटर। अब यहाँ पे होगा क्या, नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, अब दोस्तों ये जो मॉइटी है पूरी इस तरह से शिफ्ट होंगी, यहाँ पे ये चला गया आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया। और यहाँ पे मिला क्या है, हमें मिल क्या रहा है, अब यहाँ पे हमें मिलेगा कार्बोकैटायन। कैसा मिलेगा, टर्शरी मिलेगा। यानी ये रिएक्शन कौन से रूट से जा रही है, फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन से जा रही है। ठीक है, अब जब ये मॉइटी में मिलती है दोस्तों, इसके बाद दो पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने की। एक हम कर सकते हैं सिस डिकालीन, एक हम कर सकते हैं ट्रांस डिकालीन। तो दोनों ही ऑप्शन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये सिस डिकालीन दिया हुआ है और यहाँ पे ट्रांस डिकालीन दिया हुआ है। ठीक है, अब ये सी और डी ये एलिमिनेट क्यों होंगे, क्योंकि देखो दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, जब ये बॉन्ड फ्रेगमेंट कर रहे हैं, ये ग्रुप बाहर जा रहा है, H2O बाहर चला गया, तो आपको जो बाहर मिल रहा है, ये जो मॉइटी मिल रही है, क्या मिल रही है हमें बाहर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मिल रहा है हमें NC, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ये वाला ग्रुप आ गया पूरा। ठीक है, ये ग्रुप यहाँ पे लग गया इसे भाई। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या है, नाइट्रोजन है, अटैक किससे करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक होगा, यानी नाइट्रोजन डायरेक्ट कोऑर्डिनेट होगा इस वाले कार्बन को। तो यहाँ पे दिया है क्या, नहीं, कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट, यानी ए में और बी में हमारा ऑप्शन रहने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी की। तो हमें पता है कि जो ट्रांस डिकालीन होता है मोर स्टेबल कंपेयर टू सिस डिकालीन के। तो हम लोग कौन से वाले डिकालीन पे तरफ जाएंगे, ऑब्वियसली हम लोग ट्रांस पे जाएंगे, जैसा कि बता रहा है आपके क्रेडन में। तो जो आपका नाइट्रोजन अटैक करेगा यहाँ पे, तो जब नाइट्रोजन अटैक करता है दोस्तों यहाँ पे, तो क्या मिलेंगी, देखो मॉइटी मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये मेरा आ गया मिथाइल आ गया, ये नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे इसके, 3 बॉन्ड बनेंगे इसके पास। अब जो पॉजिटिव चार्ज आएगा किस पे आएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो वाटर मॉलिक्यूल आपने बाहर निकाले थे, कहाँ निकाले, देखो ये जो वाटर मॉलिक्यूल आपने बाहर निकाले थे, यही वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, और इस नाइट्रोजन को क्या करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा, उसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और जो रिएक्शंस होंगी हमारी आगे क्या बनेगी, कुछ इस तरह से यहाँ पे मॉइटी मिलेंगी हमें। ये N हो गया दोस्तों, डबल बॉन्ड N, और ये OH। अब यहाँ से इनॉल से फॉर्म हो जाएगा अमाइड कार्बोनिल कंपाउंड, और आपका प्रोडक्ट कौन सा आ जाएगा, ये वाला। तो इसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री कैसे लिखना है, मुझे ट्रांस लिखना है। क्यों लिख रहा हूं मैं ट्रांस, क्योंकि स्टेबल होता है ट्रांस डिकालीन कंपेयर टू सिस डिकालीन के, इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ट्रांस वाला बनेगा। और ये क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों क्लेडन से, काफी सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर ए ही किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंसेप्ट कौन सा लगाना है, हमें डिकालीन का कंसेप्ट लगाना है। तो हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इपोक्साइड ओपन करवाना है। तो जनरली दोस्तों जो हम लोग कंसेप्ट अप्लाई करते हैं इपोक्साइड्स ओपनिंग के लिए, तो हम लोग क्या कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, वहां पे 1 to डायएक्सियल ओपनिंग चाहिए हमें। जो भी हम इपोक्साइड को ओपनिंग करेंगे 1 to डायएक्सियल ओपनिंग चाहिए। एक कंसेप्ट आप लोग आपके नोट में लिख लो दोस्तों, चाहे इपोक्साइड की ओपनिंग हो चाहे ब्रोमीनियम आयन की ओपनिंग हो, कौन से वाली कंडीशन में, लेकिन साइक्लोहेक्सेन कंडीशन में बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब 1 to डायएक्सियल हमें ओपनिंग चाहिए। अब 1 to डायएक्सियल हम लोग कौन से वाले स्ट्रक्चर में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, डायएक्सियल हम लोग किसमें देखते हैं, चेयर फॉर्म में। ठीक है, हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में नहीं बता सकते भाई ये एक्सियल है या इक्विटोरियल है, या ये एक्सियल है या ये इक्विटोरियल है, हम लोग इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हमें करना क्या होगा दोस्तों, ये जो साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है नाइट्रोजन कंटेनिंग, इसे हम लोग पहले चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हमने इसे चेयर फॉर्म में बना लिया यहाँ पे, तो हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे मेरा आ गया, डाउन साइड से दे रहा है ए यानी पीएच, ए यानी कि पीएच लिए हुआ है, आपकी किलन का ही क्वेश्चन लिए है दोस्तों हमने। अब जो इपोक्साइड है ये अप से बन रहा है, ऊपर बन रहा है यानी। ठीक है, अब देखो इसकी हम लोग ओपनिंग किस तरह से करेंगे। अब N3 दिया हुआ है, एक N3 ये दिया हुआ है। अब जब ओपनिंग करेंगे हम लोग तो 1 to डायएक्सियल ओपनिंग चाहिए। अब अगर हमने यहाँ से ओपनिंग की है दोस्तों, देखो मैं यहाँ से ओपनिंग कर रहा हूँ इसकी, ठीक है, ये ओपनिंग हो गई मेरी।
तो अब ये नाइट्रोजन जो आपका है N3 ये कहाँ पे आ रहा है, नीचे एक्सियल साइड को आ रहा है। किस तरह से आ रहा है एक्सियल पे, ये देखो यहाँ पे। अब जब ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा तो ये ऊपर चला गया, OH ऊपर जाएगा, ये PH आएगा, ये नाइट्रोजन NH, और ये आ गया N3। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और ये मेजर होगा, ये पॉसिबिलिटी है और ये मेजर होगा। क्यों हो रहा है मेजर, ये देखो ये OH एक्सियल को जा रहा है, N3 भी एक्सियल को जा रहा है। कंसेप्ट क्या है हमारा, 1,2 डायक्सियल चाहिए आफ्टर ओपनिंग के बाद। अब दूसरा रूट क्या होगा, अगर हमने N3 का अटैक अगर यहां से करा है, ऊपर वाले एक्सियल से करा है, ठीक है। तो अब देखो इस वाले कंडीशन में क्या बन रहा है, इस वाले कंडीशन में क्या बनता है, ये नाइट्रोजन आ गया और ये PH आ गया। अब से अटैक करवा रहा हूं मैं N3, अब OH का जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये देखो ये OH ऊपर जा रहा है, तो ये मेरा कैसा हो गया, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये जो OH है ये इक्विटोरियल को जा रहा है भाई, और ये N3 एक्सियल को। ये दोनों ही डायक्सियल हो रहे हैं क्या एक दूसरे को, नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला मेरा कैंसिल होता है। तो ये वाला हम ऑप्शन देखेंगे कहाँ पे है, जहां पे ये वाला ऑप्शन होगा हमारा वो राइट होगा। अपने नंबरिंग देते हैं, देखो 1 2 3, NH से तीसरे वाले कार्बन पे N3 है, 1 2 3, तीसरे वाले कार्बन पे क्या N3 चाहिए, यहाँ पे OH आ गया, यानी ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है। 1 2 3 ये भी कैसा हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं इन दोनों की, 1 2 3, यहाँ पे N3 दिया हुआ है तीसरे वाले कार्बन पे और नीचे जा रहा है, डाउन साइड को जा रहा है। अगर हमें इसका साइक्लोहेक्सेन बनाना है, ठीक है, इस तरह से अगर हमने साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, इसका किस तरह हो जाएगा, देखो ये N आ गया, ये H आ गया, और ये PH नीचे आ रहा है, यानी कि डाउन साइड से जा रहा है। अब ये ऊपर जा रहा है, ये कार्बन छोड़ के ऊपर, यानी अप साइड से जा रहा है, ये एक्सियल अब चला गया। अब ये नीचे आ रहा है, डाउन को आ रहा है, तो ये डाउन को चला गया। क्लियर हो गया, तो ये वाला राइट होगा और ये वाला रॉन्ग होगा। ये रॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि ये इसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री चेंज हो गई। देखो यहाँ पे ये नीचे जा रहा था, ठीक है ना, नीचे डाउन को जा रहा था, लेकिन इसमें अब बता रहा है, इसलिए ये कैंसल आउट हो गया मेरा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, सी होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिया गया आपके ज़ूफाइल बुक से, माइकल एच नाम से ये क्वेश्चन लिया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों ये जो दो ऑप्शंस होते हैं वो इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन जो बचे हुए दो ऑप्शन है उसमें कंपटीशन होगा, और उसका रीजन माइकल एच नार्स में भी नहीं बताया है कि जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्यों होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया, सबसे पहली कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन लिखेंगे और प्रोडक्ट लिखेंगे। अब 1 एडिशन होगा गिग्नार्ड का, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 1 एडिशन के बाद O- स्पीसीज मिलेंगी, H2O क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, H+ प्रोवाइड करेगा और टर्शियरी अल्कोहल बना देगा, ठीक है। इस तरह से देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, गिग्नार्ड का अटैक करवाए, Mg(X) ले रहा हूं मैं, हो सकता है कुछ भी दिया हुआ, अटैक करेगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा, ये वाली मॉइटी मिलेगी O-। इसने कंजुगेशन अटैक क्यों नहीं किया दोस्तों, 1,4 अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि जो गिग्नार्ड रिएजेंट का जो नेचर होता है ये बहुत ही हार्ड हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या करता है 1,2 एडिशन करता है। गिग्नार्ड रिएक्शन ऑलवेज गिव्स 1,2 एडिशन। अगर इसके साथ कॉपर होता तो क्या करता है गिग्नार्ड का कन्वर्ट कर देता है वो सॉफ्ट रिएजेंट में। किसमें कर देता है, सॉफ्ट में कर देता है, जिसे हम लोग कहते हैं गिल्मन। सॉफ्ट में कर देगा और फिर ये क्या करेगा, फिर कंजुगेशन अटैक मारेगा। तो यहाँ पे कॉपर नहीं लिया है हमने सिर्फ गिग्नार्ड लिया है, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लिया है, न्यूक्लियोफाइल लिया है, 1,2 एडिशन करेगा, क्या बनाएगा O-। कैसा बन गया, टर्शरी वाला बन गया। वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे इस पे तो ये अल्कोहल। अब ये जो दिया आपको PDC, पीडियम डाइक्लोरोक्रोमेट, हो सकता है PDC भी दे, हो सकता है PCC भी दे। अब यहाँ पे दोनों ही दोस्तों दे सकता है आपको, PDC भी दे सकता है या PCC भी दे सकता है, ठीक है। ये दोनों ही क्या करते हैं, टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए काम आती है। कौन सा अल्कोहल है ये, टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखो किस तरह से होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इसका मैकेनिज्म के लिए क्रोमियम, ये आ गया हमारे पास क्रोमियम, ये ऑक्सीजन, ये क्रोमियम आ गया,
ठीक है, O माइनस। अब ये जो इसके लोन पेयर से क्या होता है, पहले क्रोमियम पे अटैक होता है दोस्तों, इस तरह से ये मोइटी इधर शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो O माइनस होता है यहाँ पे पीडीएम होता है, इस तरह से पीडीएम दिया हुआ है, और स्ट्रक्चर किसका दोस्तों, पीडीसी का, हो सकता है पीसीसी भी दे या पीडीसी भी दे। अब जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, देखो इस तरह से हमें मोइटी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है दोस्तों। यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल जो होता है क्रोमेट के साथ रिएक्शंस करके क्या बनाएगा, मैं एट ए टाइम रिएक्शंस करता हूँ इसकी, देखो अभी यहाँ पे O माइनस Cr O माइनस PY दे देते हैं यहाँ पे हम लोग, ये O माइनस ये PY डबल बॉन्ड से ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये दूसरा वाला एक ऑक्सीजन, ये दूसरा वाला एक ऑक्सीजन आ गया, और कितना ऑक्सीजन इसके पास, 1 2 3 1 2 3। अब क्या होता है, ये जो मोइटी है ये इधर नेगेटिव चार्ज ये इधर शिफ्ट होगा और इस वाले ग्रुप को बाहर कर देगा, ठीक है। ये ग्रुप बाहर चला जाएगा हमारा, जब ये ग्रुप बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, अब देखो यहाँ पे क्या मिलता है, O Cr O माइनस, ये कौन सा वाला है, प्रीडिन वाला माइनस है, ठीक है, O माइनस, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, और ये बाहर चला गया। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक पेरिसाइक्लिक की आप रिएक्शन भी कह सकते हैं, 1 2 3, और ये 1 2 3। एक तो ये कंडीशन है, अगर हम लोग ये कंडीशन से करते हैं, पहले हम लोग ये कंडीशन करेंगे, देखो यहाँ पे इधर शिफ्ट करेंगे इसको, इधर शिफ्ट करेंगे इसको, और ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, तो देखो अब यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे हमें कुछ इस तरह की मोइटी मिलेगी दोस्तों। अब ये कहा चला गया, ये O आ गया, ये Cr 1 2 3 लिख सकता हूं मैं, CrO3 माइनस लिख रहा हूं डायरेक्ट। अब ये डबल बॉन्ड इधर चला गया मेरा, और ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके पास जो हाइड्रोजन होगा एक, अब ये जो एक हाइड्रोजन होता है क्या करता है, इस ऑक्सीजन के और क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करता है और कन्वर्ट कर देगा इसे कार्बोनिल कंपाउंड्स में। ये आपका आ गया कीटोन, कैसा आ गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, एक ये प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। अब दूसरा वाला, अब ये जो मोइटी मिली है दोस्तों यहाँ पे, हम लोग इसे ही यहाँ पे लिखेंगे। देखो ये जो मोइटी मिली है हमें जो मिली है ये वाली मोइटी, O माइनस जो रिएक्शन कर रहा था क्रोमियम के साथ, अब मैं इधर लिख रहा हूं इसे, ठीक है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अब देखो ये 1 ये 2 ये 3, ये 1 ये 2 ये 3। अब ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है इस तरह से। अगर ये होगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। अब इस वाले कार्बन पर ऑक्सीजन जाएगा, CrO3 माइनस। अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ का, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, बाहर करेंगे इसे। अब जो ओवरऑल जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, अब ये दो प्रोडक्ट में कंपटीशन है, और इसका रीजन नहीं दिया हुआ है आपके जी फाइल में। ये क्वेश्चन जी फाइल से निकाला हुआ है, माइकल एच नास का, आपको ऊपर पिक्चर दिख रही है विथ पेज नंबर के साथ। तो वहां पे इसे मेजर बताया हुआ है दोस्तों, और इसे माइनर बताया हुआ है, इसे माइनर बताया हुआ है, ठीक है। ये मेजर है, तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर है, यानी कि ये कौन सा होगा, ये वाला हमारा मेजर होगा। ये जो था ये वाला माइनर होगा, ये नहीं बनता है। ये क्यों नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है। इसमें और इसमें क्या डिफिकल्ट क्या है दोस्तों, डिफरेंस इन दोनों में ही, ये दोनों सेम हो गया, आई थिंक ये दोनों ही सेम हो गए क्या, नहीं सेम नहीं हो गए। देखो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल, नहीं ये राइट, ये वाला ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और ये भी। ये तो यहीं पे स्टॉप हो गई रिएक्शन, इसने क्या किया, यहीं पे स्टॉप करा दिया इस वाले ऑप्शंस में। लेकिन ये कंटिन्यू क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे टर्शियरी अल्कोहल का, कन्वर्ट करेंगे कार्बन कंपाउंड्स में। ये क्यों कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, क्योंकि देखो ये जो हमें मिल रहा था, ये प्रोडक्ट मिल रहा था, इसका देखो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली कंजुगेशन से। अब यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ गया, कंजुगेशन मिल रहा है यहाँ पे ना, इसलिए ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने बार 10 पे चलते हैं हम लोग, चलो ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10 में
ये क्वेश्चंस लिया गया है दोस्तों आपके स्ट्रेजिक नेम रिएक्शंस की बुक है। इसमें रिसेंटली में ही जो प्रीवियस में जो पेपर हुआ है तमिलनाडु का, इसी बुक से क्वेश्चन आया था और इसी के बाजू वाला क्वेश्चन लिया गया था। हम लोग आपको ऊपर पिक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी भी दोस्तों, उस क्वेश्चन की भी। और ये जो क्वेश्चन है ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिएक्टिव सेंटर है और हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि जो बेस रिएजेंट होता है इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है। यानी आपका जो ऑक्सीजन होगा इससे कन्वर्ट कर देगा ये CH2 में, जैसा कौन करता है इसी की तरह का काम विटिक रिएक्शन। विटिक भी क्या करता है भाई, कार्बोनिल का कन्वर्जन करता है आपका अल्कीन में। तो अब यहाँ पे ये जो ग्रुप दिया हुआ है इस CpZ ग्रुप है, ठीक है। हमने आपको क्वेश्चन के अंदर इसे इसका जो ग्रुप है हमने ओपन करके स्ट्रक्चर दिया था, इसलिए यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन होने के चांसेस थे दोस्तों स्टूडेंट्स के। अब यहाँ पे भी ये स्टर ग्रुप दिया हुआ है OBN, ये इतना जो ग्रुप है दोस्तों इसे OBN कहते हैं हम लोग, और इतना ये जो ग्रुप है ये सिर्फ BN होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ये OBN ग्रुप दिया है, यानी इसने प्रोटेक्शन किया है इस कार्बन कंपाउंड्स का। अब जब बेस रिएजेंट यूज करेंगे हम लोग, जब हम बेस रिएजेंट यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है अमाइड वाला इसे कन्वर्ट कर देगा CH2 में। तो ऐसा कहा दिया है, सिर्फ पहले वाले ही में दिया है। बाकी देखो दोस्तों सभी में क्या इसने क्या किया, इसका इसी वाले स्टर का उसने क्या किया अल्कीन में कन्वर्ट कर दिया, जबकि इन प्रेजेंस ऑफ अमाइड स्टर का नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ भी स्टर का कर दिया है, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ दोनों का कर दिया है, ये वाला भी हमारा डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस रिएजेंट के हमें कंसेप्ट याद रखना होते हैं, जैसा कि उनकी रिएक्टिविटी हमें याद रखना होती है। तो इसमें हमें यही रिएक्टिविटी याद रखना है, ये जो ग्रुप दिया है CpZ और ये OBN ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। जब ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है भाई तो इनके साथ रिएक्शन होने वाली नहीं, ये तो प्रोटेक्टेड है, इसीलिए प्रोटेक्शन किया गया है क्या ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। तो इसको डिप्रोटेक्शन के लिए दूसरी और मॉइटी होती है, जैसे कि H2PDC होता है, हमने देखा है प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन वाले कंसेप्ट में क्लेडन के अंदर। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट लगाना था हमें बेस रिएजेंट में क्या लगाना था, ये जो अमाइड है यहाँ पे बेचारा ये प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये जो तो क्या करेगा, सिंपल इस ऑक्सीजन का कन्वर्जन कर देगा CH2, इसलिए इसका आंसर ये राइट है। अब बात करते हैं इस वाली की। ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे रॉन्ग किया है, बहुत सारों ने ए वाला आंसर किया है। और ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये मस्किल बुक से लिया गया है, ठीक है। हम आपको ऊपर पिक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी, आप लोग उसमें और डिटेल में उसे स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो 10 डिग्री जो दिया है दोस्तों, तो ये कौन सा प्रोडक्ट देगा, काइनेटिक प्रोडक्ट देगा। और काइनेटिक प्रोडक्ट कौन सा देता है, जो कि जल्दी फॉर्मेशन हो, ठीक है। काइनेटिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं हम लोग, कम टाइम में फॉर्मेशन हो जाएगा और उतने ही कम टाइम में वो रिवर्सिबल भी हो जाता है। और जो थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट होता है उसके लिए टेम्परेचर गिवन होता है, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है, रिएक्शन स्लो जाती है और लेकिन उसका जो प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा समय तक एग्जिस्ट रह पाता है। तो ये जो रिएक्शन है 10 डिग्री की वजह से ये काइनेटिक प्रोडक्ट देगा। अब दूसरी बात, ये जो ग्रुप है हमारा OCH3 ये अर्थो और पैरा डायरेक्टिक ग्रुप है, ये हम सभी को पता है, ठीक है। तो रिएक्शन एक तो अर्थो पे जाएंगी, नहीं तो फिर पैरा पे, मेटा पे रिएक्शन जाएंगी क्या, नहीं जाएंगी, ये कट हो गया। अब इन तीनों की बारी। अब ये दो तो नहीं करेगा भाई, क्योंकि पहले ही 10 डिग्री दिया है, पहले ही टेम्परेचर कम दिया है, तो पॉलीब्रोमिनेशन की तो बात ही नहीं आती है। अब इन दोनों की बात करें तो ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों ए वाला, ये थर्मोडायनामिक्स का है, ये थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट है। अगर टेम्परेचर हाई होता मान लो यहाँ पे, तो फिर हम लोग जाते इसके साथ, लेकिन 10 डिग्री दिया है तो हम लोग जाएंगे बी वाले के साथ, जैसा कि बता रहा है आपको बुक्स के अंदर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 लिया गया है आपके क्लेडन के बुक से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया हुआ है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, पर एसिड है, यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकती है, एनी पर एसिड्स, मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड, तो ये पर एसिड की कंडीशन वहां पे आपको दी जा सकती है, ठीक है। अब क्या दिया है, 4 हमें स्टेटमेंट दिया है। अब स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, अगर इथाइल, अगर मान लो ये जो ए है क्या हो सकता है, इथाइल आइसोप्रोपाइल और टर्शरी ब्यूटाइल, क्या क्या हो सकता है। हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेंगे दोस्तों, उनके चारों के ही हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे, तीनों के ही। इथाइल ग्रुप आ गया। अब नेक्स्ट वाला आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ गया, और लास्ट वाला टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आ गया। ये आ गया हमारा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप।
अब यहाँ पे हो रही है पर एसिड की रिएक्शंस, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड ले लो या कोई और पर एसिड्स, ठीक है। अब हमें पता है बियर विनेगर रिएक्शंस में क्या हमने स्टार्ट में ही देखा है कि जो ऑक्सीजन इंसर्शन होता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड्स कार्बन पे होता है, और जहाँ पे ज्यादा कार्बन नंबर का ग्रुप्स होता है, ठीक है, जब बल्कि ग्रुप होता है वहां पे हम लोग ऑक्सीजन इंसर्शन करवाते हैं। तो मान लो अगर हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन हो रही है तो हम लोग क्या कराएंगे, देखो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है और यहाँ पे इथाइल ग्रुप है। अब इन दोनों में बल्कीनेस अगर देखिए हमने तो ऑब्वियसली हमारा फिनाइल होने वाला है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन इंसर्शन होगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए यहाँ पे इथाइल, ठीक है। अब इथाइल कहा दिया, देखो ये एक्स दिया है, यहाँ पे वाई दिया है। तो अब ये वाला जो इथाइल है यहाँ पे, अब ये क्या बता रहा है कि हमारा जो मेजर होगा एक्स मेजर होगा, मेजर एक्स होने वाला है कि मेजर तो ये होगा, और ये कहा दिया है वाई में दिया है, ये कहा दिया है वाई में। तो पहला ऑप्शन हमारा यहीं पे एलिमिनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी, अब वाई मेजर राइट है भाई, वाई मेजर होने वाला है, ठीक है। क्यों मेजर होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन इंसर्शन हो रहा है वो फिनाइल की तरफ हो रहा है, बल्कि है फिनाइल कंपेयर टू इथाइल्स के। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जो आइसोप्रोपाइल है। अब दोस्तों बी में क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे अगर इथाइल मान लो यहाँ पे जो ए ग्रुप है हमारे पास इथाइल होगा, ठीक है। अगर ए ग्रुप इथाइल है तो हमारा मेजर क्या आना चाहिए, देखो ए ग्रुप हमारे पास इथाइल है तो मेजर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए मेजर। तो ये काहे में है, वाई इसमें, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नाम ही दे देंगे, ये वाई आ गया हमारा, तो वाई ये मेजर आएगा, राइट। ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट दिया हुआ है। अब स्टेटमेंट 2, अब आइसोप्रोपाइल ग्रुप अगर होगा हमारे पास, अब ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, अब एक तरफ फिनील है एक तरफ आइसोप्रोपाइल है, तो इन दोनों में अगर दोस्तों स्टेरिक हिंड्रेंस देखे, ठीक है, तो ये वाला जो होता है फिनाइल से ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा, क्योंकि ये आइसो ग्रुप आ गया, ब्रांचिंग ग्रुप आ गया है, ठीक है। जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन इंसर्शन होता है यहाँ पे, तो ये इस वाले केस में इधर होगा, ना ही के इधर। तो अब ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसे एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखते क्या दे रहा है, आइसोप्रोपाइल है आइसोप्रोपाइल, एक्स बनना चाहिए, तो क्या वाई मेजर बन रहा है। तो ये मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्टेटमेंट थर्ड इसी के। अब देखो इथाइल ग्रुप वाई है, यहाँ पे वाई है, यानी कि ये रिएक्शन हो रही है, एसिड हम पर एसिड रिएक्शन करा रहे हैं, तो वाई मिलना चाहिए मेजर, क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए वाई, इथाइल वाई मेजर, ये स्टेटमेंट करेक्ट। अब आइसोप्रोपाइल अगर होगा तो एक्स मेजर हो रहा है, राइट, ये स्टेटमेंट भी राइट। अब टर्शरी ब्यूटाइल होगा तो एक्स मेजर, आइसोप्रोपाइल से बल्कि ग्रुप कौन सा है, टर्शरी ब्यूटाइल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो हमारा ऑक्सीजन इंसर्शन होने वाला है कहाँ पे होगा, इस टर्शरी ब्यूटाइल वाले कार्बन पे होगा। तो यहाँ पे ये मेजर आ रहा है, तो इसके तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, लाइट चली गई है दोस्तों, इसलिए थोड़ा यहाँ पे एडजस्टमेंट में थोड़ा आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिया गया है आपके मस्किल बुक से लिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन क्या होगा, कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर एरो पे कोई कंडीशन नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे रिएक्शन होने जा रही है। तो जो रिएक्शन होंगी हमारी यहाँ पे, ये होने वाली है आपकी एनजीपी। कौन सी रिएक्शन होंगी है, एनजीपी रिएक्शन यहाँ पे होंगी। किस तरह से होंगी, देखो रिएक्शन ये यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, ये इथाइल ग्रुप, ये सीएल। अब इसके लोन पेयर से अटैक होने वाला है क्लोरीन के ऊपर, क्लोरीन बाहर चला गया आपका। क्या मॉइटी मिल रही है आपको यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ इस तरह की मॉइटी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है दोस्तों। इथाइल ग्रुप आ गया, ये पॉजिटिव। अब जो सीएल है आपका जो बाहर गया हुआ था, अब वो क्या करेगा, अटैक करेगा, कौन से वाले एंड पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे नंबरिंग देते हैं 1 नंबर 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ से भी दे सकते हैं आप या यहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा, देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, ये आ गया नाइट्रोजन, यहाँ से नंबरिंग दिए थे हम लोगों ने, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 और ये 6। अब नाइट्रोजन के पास कौन सा ग्रुप अटैच है, इथाइल है, और जो क्लोरीन है कौन से वाले कार्बन पे अटैच कर रहा है, 5 वाले, तो 5 वाले पे जाएगा हमारा यहाँ पे क्लोरीन। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ना ही ये होगा। ये क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो साइक्लोप्रोपीन दिया हुआ है ये अनस्टेबल होंगी साइक्लोप्रोपीन। यहाँ पे इसका जो
यहाँ पे इसका जो स्ट्रेन होता है 3 मेंबर रिंग का ज्यादा स्ट्रेन होता है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये वाला होगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। ये क्वेश्चन हमने लिया है कैरोथर से और ये क्वेश्चन मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, कैरोथर के अंदर क्या दिया हुआ है, ऐसा आपको पिक्चर दिख रही है ऊपर। ये जो OH था इसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री कैरोथर में दिया हुआ है, इस सेलिनियम से ट्रांस दिया है, लेकिन हमने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है यहाँ पे और इसे सेम साइड में लाया है। यानी अब जब रिएक्शन होंगी हमारी तो वहाँ पे क्या होने वाला है, बॉन्ड रोटेशन होगा। तो जब बॉन्ड रोटेशन होगा तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट है हमारा वो हमें कुछ और मिलने वाला है, ना ही कि जो कैरोथर में दिया हुआ है वो मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया है, कंडीशन में क्या कर रहा हूँ, पहले जो आपका OH होगा, जो OH होगा आपका ये OH है, ये कहा चला गया, Cl में चला गया। अब ये HCPH है और ये ग्रुप आ गया। ठीक है, मैं इसे R लिख रहा हूँ और इस वाले ग्रुप को मैं R बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ये दोनों ही दोस्तों देखो, सिलिकॉन सेलिनियम, जो सेलिनियम है और Cl है, ये दोनों ही सेम साइड पे चले गए, यानी इन दोनों में रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होगा तो रिएक्शंस नहीं होंगी, तो इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड है मैं इसे रोटेट कराऊंगा। तो जब मैं इस सिंगल बॉन्ड को रोटेट कराऊंगा यहाँ पे, तो जो मेरा R ग्रुप होगा ये वाला, देखो ये R और ये R, ये दोनों ही सेम साइड पे चले जाएंगे। और ये जो मेरी स्टोइकोकेमिस्ट्री होंगी एज इट इज होंगी। अब ये HCPH, ठीक है, और ये मेरा आ जाएगा Cl, ये Cl आ गया। अब अटैक करेंगे और Cl को बाहर करेंगे। सेलिनियम इपोक्साइड जो बनाते हैं हम लोग, वही यहाँ पे फॉर्मेशन होने वाला है, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा दोस्तों यहाँ पे जो कैरोथर में दिया है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसे मॉडिफाई करके लिया गया है। HCPH ये एज इट इज डाउन टू। अब रिएक्शंस क्या होंगी, इस तरह से ये बाहर जाएगा। तो ये R और ये R, ये दोनों ही सेम साइड को आ रहा है। ये देखो यहाँ पे ये R आ गया मेरा और ये R आ गया और ये इथाइल ग्रुप चला गया। दोनों सेम साइड पे कहा दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। ये नहीं होगा। ये कब होता, अगर यहाँ पे मैं ये जो OH है, ठीक है, अगर मैं इस OH को इस तरह से लिखता डाउन साइड को और ये H को मैं अप साइड में लिखता, तो उस टाइम पे हम लोग A वाले को राइट कर जो कि दिया हुआ है आपके कैरोथर्स में। लेकिन यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जाएगा B वाला। ठीक है, ये हो गया आपका इसका B वाला करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हमारे हम लोग लास्ट क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन लिया गया है ये आपके कैरोथर बुक से, रिएजेंट से क्वेश्चन उठाया हुआ है। क्या दिया है, डाइबल। हमें पता है जनरली डाइबल क्या करता है, एस्टर को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और जो हमारे पास साइनाइड होता है उसे भी वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट हमें लगाना है दोस्तों, अगर आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, जैसा दिया हुआ है कैरोथर में, अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर होता है दोस्तों, तो उस टाइम में डाइबल क्या करता है, आपका एस्टर से डायरेक्ट कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। एस्टर से काय में जाएगा, डायरेक्ट आपका अल्कोहल में वो कन्वर्ट करता है। क्यों करेगा, रीजन क्या है, अल्फा बीटा एस्टर होगा तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, क्या करता है, डायरेक्ट अलाइलिक अल्कोहल देता है। तो अलाइलिक अल्कोहल कहाँ पे दिया हुआ है, इसको अल्कोहल के साथ हम लोग और ऐड कर देंगे अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल ऐसे प्रोडक्ट देता है। तो ए वाला इसका करेक्ट होगा, सी वाला रॉन्ग, बी वाला भी रॉन्ग और डी वाला भी रॉन्ग। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको अगर कुछ क्वेश्चंस के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है या आंसर की में कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे विथ रेफरेंस के साथ आप लोग कह सकते हैं सर का इसका ये ऑप्शन होना चाहिए था, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। और दोस्तों उसी के साथ हमारी ये टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन भी यहाँ पे एंड होता है। और बहुत जल्द दोस्तों हम आपके सामने कोऑर्डिनेशन का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, SN1 और SN2 रिएक्शंस। हमने कोऑर्डिनेशन के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट कर दिया, इनर स्पेयर और आउटर स्पेयर, वो हमने डीप में स्टडी किया हुआ है। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा SN1, SN2 और SN1 CB पे बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।